डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके थे थोड़ा सा। आज हम आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा, पिछली कक्षा में हम लोग इसको यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि लाला झाऊलाल को उनकी पत्नी 250 रुपये की डिमांड करती है, 250 रुपये मांगती है कि मुझे 250 रुपये चाहिए, और लाला झाऊलाल जोश जोश में बड़े गर्व के साथ कह देते हैं कि मैं 7 दिन के अंदर तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन इसी उधेड़-बुन में कि पैसे कहाँ से आएंगे, 5 दिन निकल जाते हैं और छठा दिन चल रहा है। छठे दिन की शाम होने वाली है। उनके एक मित्र बिलवासी मिश्र को उन्होंने कहा था कि भाई तुम मुझे पैसे का इंतजाम करके दो, तो आज शाम को ही वो आने वाले थे। इसी चिंता और उधेड़-बुन में लाला झाऊलाल अपनी छत पर टहल रहे थे और पत्नी से पानी का लोटा मंगवाया था। लोटा थोड़ा सा बेढंगा था, उसका आकार जो था वो सही नहीं था, पसंद नहीं था लाला झाऊलाल को। वो उससे पानी पी रहे थे और वो लोटा उनके हाथ से छूट के छत से नीचे की तरफ बाहर सड़क की तरफ जा गिरा। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अर्थात लोटा नीचे गया, अपने वेग में उल्का को ले जाता हुआ। उल्का पिंड आप जानते हैं किसे कहते हैं। आसमान में, अंतरिक्ष में जो अनेक छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े होते हैं, वो तैरते रहते हैं, अपनी गति से आगे बढ़ते रहते हैं। वही जब कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। तो अर्थात तेजी से चला लोटा नीचे और आंखों से ओझल हो गया, अर्थात दिखना बंद हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद करना मतलब होता है खोज करना, आविष्कार करना। कहना न होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अर्थात लोटा तेजी से नीचे गिरा और गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधा नीचे चला गया। लेकिन यहाँ जो देखो, लेखक ने जिस ढंग से यहाँ पर इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में लिखा है वो बड़ी ही मजेदार है, हास्यात्मक है। क्योंकि इसको देख करके पढ़ करके हंसी आती है। न्यूटन नाम का खुरापाती व्यक्ति है, उसने एक ऐसी शक्ति को ईजाद किया है। ये इस तरह के जो शब्द लेखक ने काम में लिए हैं, ये क्या है भाई, हंसी उत्पन्न करने वाले हैं। एक नए ढंग से यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया गया। तो लोटा नीचे चला गया, देखते हैं आगे क्या हुआ। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, अर्थात लाला बहुत ज्यादा भयभीत हो गया कि अब क्या करेंगे। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। अर्थात एक तो चलती हुई गली, अर्थात उसमें लोग आते जाते रहते हैं, और 3 मंजिले मकान से लोटा गिरे और वो भी पानी से भरा हुआ। तो वो जिसके ऊपर गिरेगा भैया, उसके तो बहुत ही बुरी लगेगी। ये लोटा न जाने किस अनधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास होना मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तो पता नहीं जिसके सिर पे गिरेगा बेचारा वो तो मर ही जाएगा, ऐसा ही ना कहने का मतलब है। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठ गया। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ के प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। मतलब बाकी सब लोग तो ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा शोर शराबा कर रहा है वो एक अंग्रेज है। तो आप समझ सकते हैं कि जरूर उस अंग्रेज को ही उस लोटे की लगी होगी। तो देखते हैं। एक अंग्रेज है जो नख सिख मतलब ऊपर से नीचे तक, नख मतलब पैरों के नाखून, शिख मतलब सिर पे ऊपर चोटी जो बाल होते हैं वो, अर्थात ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा भीगा हुआ, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ और दूसरे पैर पर नाच रहा है। अर्थात एक पैर पर खड़ा हुआ और दूसरे पैर को सहला रहा है। इसका मतलब है कि उसके पैर में लगी है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया, और लाला ने देखा कि लोटा भी उसी अंग्रेज के पास है। तो सारी स्थिति को देख करके लाला तुरंत समझ गया। लाला ने देखा कि अंग्रेज पानी से भीगा हुआ है, मतलब पानी इसी पे गिरा है, और अपने पैर को सहला रहा है, मतलब लोटा इसके पैर पे गिरा होगा, और लोटा इसी के पास है। तो ये सभी बातों से ये साबित हो गया कि लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा और उसके लग गई। आगे देखते हैं। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। दुकान के बाहर छाया करने के लिए लगा दिया जाता है, उसे बोलते हैं साहिबान। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उससे संगोपांग मतलब ऊपर से नीचे तक सारे अंगों को स्नान कराया, मतलब भिगोया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट मतलब जूता। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अर्थात लगातार बोलता ही रहा। और बोल क्या रहा है, गालियां निकाल रहा है अंग्रेजी में। तो देखिए यहाँ पर भी लेखक ने जिस ढंग से भाषा का प्रयोग किया है, मुंह को खोला और खुला ही छोड़ दिया, ये बहुत ही मजेदार भाषा है। आगे बढ़ते हैं।
लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात अंग्रेजी में भी गालियां होती है ऐसा। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। जी हाँ, बिल्कुल ये जरूरी था, क्योंकि भीड़ के सामने जरूरी काम की बातें हो सकता है न हो पाए। तो सबसे पहले अच्छा काम जो किया बिलवासी ने, वो क्या किया, भीड़ को निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, मतलब अंग्रेज से कहा कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिलवासी ने क्या कहा, देखो आप चौंक जाएंगे जो बिलवासी ने कहा उसको सुन करके। बिलवासी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह है, राह चलतों पर लोटे के वार करे। निरीह मतलब जिनकी कोई गलती न हो, जो निर्दोष हो, उनके ऊपर लोटे का वार करे। अर्थात मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता और मैं जानता भी नहीं हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा झूठ बोला बिलवासी ने, जबकि बिलवासी और लाला झाऊलाल तो दोनों जानकार थे, परिचित थे, एक दूसरे के मित्र थे। फिर भी बिलवासी ने झूठ बोला। उसका कारण आपको बाद में समझ आ जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है, ऐसा बिलवासी ने कहा। और बिलवासी झाऊलाल की इतनी भयानक भयानक बुराई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि झाऊलाल को गुस्सा आएगा। तो देखो झाऊलाल कैसे सोच रहा है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की शक्ति भी दे दी होती, तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात ईश्वर ने यदि आंखों से देखने की शक्ति दी हुई है, उसकी जगह खाने की शक्ति दी हुई होती, तो बिलवासी जी को लाला झाऊलाल अपनी आंखों से खा चुके होते। इन पंक्तियों का अर्थ ये निकलता है प्यारे बच्चों कि झाऊलाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आगे देखेंगे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जब साहब ने बिलवासी से पूछा क्या करना चाहिए, तो बिलवासी ने क्या जवाब दिया, देखो, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे, बाप रे, दोस्त होकर के ये कैसी सलाह दे रहा है कि पुलिस में जाओ। अंग्रेज क्या बोला, पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो बिलवासी बोला, पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। और इसके बाद बिलवासी बोला, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं, ऐसा बिलवासी ने झाऊलाल से कहा। तो अंग्रेज बीच में बोल पड़ा। देखो क्या बोला। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? रद्दी मतलब बेकार लोटा। तो बिलवासी बोला, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ, विज्ञ मतलब जानकार, जिसको ज्ञान हो, आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, ऐसा अंग्रेज ने पूछा। तो बिलवासी क्या बोल रहा है, देखो, जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। तो अंग्रेज ने कहा, यह बात? तो बिलवासी बोला, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू इस्लाम धर्म में प्रार्थना से पहले की एक प्रक्रिया होती है। सन 57 तक इसे शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। फैंसी दाम मतलब अच्छे दाम। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अर्थात जब बिलवासी ने लोटे का वर्णन किया, जो कि झूठ था, लेकिन साहब को कौन बताया कि ये झूठ है, तो उनको लगा कि भैया ये लोटा तो बहुत ही कीमती है, और उनके ऊपर लोभ का पर्दा चढ़ गया। तो उन्होंने क्या कहा, देखो, उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बिलवासी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है।
जिस समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। ऐसा कौन कह रहा है भाई? ऐसा अंग्रेज कह रहा है। तो देखो बिलवासी जी क्या कह रहे हैं, जो कुछ लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो अंग्रेज बोला वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। अंग्रेज ने हक की बात क्यों कही आप समझिएगा। अंग्रेज ने हक की बात इसलिए कही क्योंकि अंग्रेज को लगता है कि लोटा उसके ऊपर गिरा है तो पहला हक उसी को मिलना चाहिए। तो हक है। अंग्रेज बोला जरूर हक है, ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? बिलवासी बोला आपने। वो आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी बोला आपके। अंगूठा उसने आपका बुर्दा किया या मेरा? तो बिलवासी बोला आपका। इसलिए उसे खरीदना हक मेरा है, ये सब बकवास है, ऐसा बिलवासी बोला। और क्या बोला बिलवासी? दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। ये सही है, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, ऐसा अंग्रेज ने कहा। तो बिलवासी बोला मैं 150 देता हूँ। तो अंग्रेज बोला मैं 200 देता हूँ। तब बिलवासी जी क्या बोलते हैं देखो, अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए कि लो 250 रुपये देता हूँ। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। अर्थात उनकी आशा, उनकी उम्मीद लोटा खरीदने की जो थी वो नष्ट हो गई, मर गई, समाप्त हो गई। उन्होंने अपने 250 रुपये उठा लिए। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, ऐसा बिलवासी ने कहा। देखिए क्या होगा। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। प्रसन्नता की कूंची गिर जाना अर्थात बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना, अर्थात साहब एकदम खुश हो गए। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पर गए थे। मेजर डगलस जो है वो अंग्रेज के पड़ोसी हैं। आगे सुनेंगे इनकी कहानी क्या है, देखिएगा। मेजर डगलस कौन है, ऐसा बिलवासी ने पूछा। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा है? तो अंग्रेज बोला हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो अंग्रेज ने कहा आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वो उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में भी आप जरा ध्यान दीजिएगा कि एक बार फिर से भारत के किसी एक व्यक्ति ने अंग्रेजों को पागल बना दिया। यहाँ लोटे में जैसे बिलवासी ने पागल बनाया, वैसे उस अंडे में भी किसी व्यक्ति ने उनको पागल बना दिया था। ये बात है, ऐसा बोले। अब अंग्रेज क्या बोल रहा है, हाँ पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, क्योंकि अंडा जहांगीरी है और लोटा अकबरी है, तो अकबर तो जहांगीर से भी पुराने हैं, जहांगीर के पिताजी हैं, ऐसा उसने कहा। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, ऐसा बिलवासी ने कहा। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। अर्थात लाला झावलाल बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। अरे भैया 500 रुपए मिल गए, वो भी एक सड़े हुए लोटे के जो उनको बिल्कुल पसंद भी नहीं था। अच्छा हुआ वो सड़ा हुआ लोटा चला गया और बदले में 500 रुपए। और सबसे मेन बात तो क्या हुई, अंग्रेज से बच गए, वरना वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता, जेल जाना पड़ जाता। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। बिलवासी बोले इस वेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो बिलवासी बोला 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा, ऐसा लाला झावलाल ने बिलवासी से कहा। लेकिन बिलवासी ने क्या कहा, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपने कार्य समझ करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात बिलवासी जी अपने घर चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे।
धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली और उसमें एक ताली, ताली मतलब चाबी, बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट जो के थे रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर चाबी, ताली मतलब चाबी को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे बिलवसी जी के पास रुपए नहीं थे, लेकिन वो कहां से लाए? अपनी पत्नी की संदूक से चुरा करके ले गए थे और उन्होंने वापस वहीं पर ही रख दिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही पाठ पूरा होता है। इसकी ये अभ्यास प्रश्न है जिसमें कहानी की बात वाले प्रश्न, 5 प्रश्न जो दिए हुए हैं, ये पांचों प्रश्न आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।